जय साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रोमन अंक क्या होता है, किस प्रकार किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन अंक में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि रोमन अंक क्या होता है। साथियों, रोमन अंक प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है जिसमें लातीनी भाषा के अक्षरों को जोड़कर संख्याएं लिखी जाती थी। और मेरे प्यारे साथियों, रोमन अंक में शून्य नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कुछ पहले संख्याएं लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हम किस प्रकार किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, 1 के लिए आई का प्रयोग होता है, 5 के लिए भी का प्रयोग होता है, 10 के लिए x का प्रयोग होता है, 50 के लिए यल का प्रयोग होता है, 100 के लिए सी का प्रयोग होता है, 500 के लिए डी का प्रयोग होता है, और फिर मेरे प्यारे साथियों 1000 के लिए यम का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे साथियों, हमने इतना लिखा और इसको हम समझेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम किस प्रकार किस अंक को हम कितनी बार दोहरा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझ लेते हैं। रह गई मेरे प्यारे साथियों बात की, सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस संख्या को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट के लिए मेरे प्यारे साथियों 1 को रिपीट कर सकते हैं, x को रिपीट कर सकते हैं, c को रिपीट कर सकते हैं, m को रिपीट कर सकते हैं। और ये भी मैं देखूंगी प्यारे साथियों कि मैक्सिमम रिपीट हम कितनी बार करेंगे। मैक्सिमम रिपीट मेरे प्यारे साथियों 3 टाइम हम कर सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी जगह। अगर हमें 3 लिखना होगा तो मेरे प्यारे साथियों हम ट्रिपल आई लिखेंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों हमें 30 लिखना होगा तो हम ट्रिपल एक्स लिखेंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अगर हमें 300 लिखना होगा तो हम ट्रिपल सी लिखेंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अगर हमें 3000 लिखना होगा तो हम ट्रिपल एम लिखेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 1 एम से 1000 होता है, तो इसलिए 3 एम लिखेंगे, 3000 हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हम किस संख्या को किस में जोड़ सकते हैं और किस संख्या को किस में घटा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों घटाना की परिप्रेक्ष्य में मेरे प्यारे साथियों अगर हमें घटाना होगा तो सबसे पहले हम अंकों में लिख देते हैं। अगर 1 को घटाना होगा मेरे प्यारे साथियों तो या तो हम 5 से घटाएंगे या फिर 10 से घटाएंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों हमें 10 को घटाना होगा तो या तो हम 50 से घटाएंगे या फिर 100 से घटाएंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अगर हमें 100 को घटाना होगा तो या तो हम 500 से घटाएंगे या फिर 1000 से घटाएंगे। रोमन अंक में देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों अगर आई को घटाना होगा तो भी 5 के लिए भी का प्रयोग होता है, 10 के लिए x का प्रयोग होता है। यदि x घटाना होगा तो इसके लिए तो हम l का प्रयोग करेंगे या फिर 100 के लिए c का प्रयोग होता है। अगर c घटाना होगा मेरे प्यारे साथियों तो इसके लिए हम एक तो d 500 के लिए प्रयोग होता है, m 1000 के लिए प्रयोग होता है। एक जोड़ना होगा तब भी हम इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करेंगे, घटाना होगा तभी हम तभी भी हम इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करेंगे। इतने सब लिख ले, इन सभी संख्याओं को लिखने से मेरे प्यारे साथियों अभी तो हमें किसी समझ में आया ही नहीं होगा कि हम किस प्रकार से ये समझेंगे किसको हम 3 बार दोहराएंगे, कैसे हम क्या करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों हम अंकों को अब लिखना शुरू करते हैं और अब हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं।
तो मेरे प्यारे साथियों हम शुरू से लिखते हैं 1 से 10 तक, इसके बाद हम समझते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों अगर 1 लिखना होगा तो 1 के लिए मेरे प्यारे साथियों हम आई का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों हम 4 देखते हैं, 4 के लिए आई भी। तो मेरे प्यारे साथियों हमने अभी ऊपर देखा है कि हमने 5 के लिए भी का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए जब हम भी का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब आई हमने भी के बाएं तरफ लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि हमने 5 में से 1 को माइनस किया है, तब हमने यहाँ पे 4 के लिए आई भी लिखा है। तो इसका मतलब यही हुआ मेरे प्यारे साथियों कि जैसे हम वहाँ पे कुछ कॉमन जैसे कुछ संख्याएं हैं, जैसे हमने 5 देखा, 10 देखा, 100 देखा, 50 देखा, 500 देखा, 1000 देखा। ये मेरे प्यारे साथियों कुछ कॉमन है, इन्हीं संख्याओं में से हमें तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तब हम आगे अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी समझ में नहीं आएगा, 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके लिए हमें पूरी तरह से समझ मेरे प्यारे साथियों। अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 के लिए, 5 के लिए भी का प्रयोग होता है। अगर 6 के लिए देखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों भी है। इसका मतलब हमने यहाँ पे आई भी लिखा तो इसका मतलब 4 हुआ था, और भी आई लिखा तो इसका मतलब 6 हुआ, और मेरे प्यारे साथियों अगर भी लिख रहे तो इसका मतलब 5 हुआ, 1 मेरे प्यारे साथियों। तो अब ये हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से 5 से 1 घटा रहे हैं तो इसका मतलब 4 हो रहा है, तो 4 के लिए हम आई भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम भी के बाएं तरफ किसी भी संख्या को लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस संख्या में से 1 घटा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 6 के लिए देखते हैं, 5 + 1, इसका मतलब हम भी आई लिखते हैं। तो हम ये देखेंगे अगर किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ हम कोई भी अंक लिखते तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस संख्या में वहाँ जोड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों 6 के लिए हम भी आई लिखते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों हम 7 के लिए देखते हैं, 7 के लिए भी डबल आई, तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों कि हमने 5 में 2 को जोड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डबल आई होगा। अब मेरे प्यारे साथियों आगे इसी प्रकार से हम कुछ देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों और सभी एग्जाम्पल को। अब मेरे प्यारे साथियों हम 8 के लिए देखते हैं, भी ट्रिपल आई, तो इसका मतलब ये मेरे प्यारे साथियों कि हमने 5 में 3 को ऐड किया है, तो इसके लिए भी ट्रिपल आई, यानी भी से तो 5 होता है मेरे पास, 1 आई से 1 होता है, 1 आई से 1 होता है, 1 आई से 1 होता है, तो इसलिए हमने 3 यहाँ पे ऐड किया है। अब मेरे प्यारे साथियों हम 9 के लिए देख लेते हैं, तो 9 के लिए मेरे प्यारे साथियों अगर हम भी के आगे 4 आई लिखते तो 9 हो जाता, लेकिन हम देखेंगे कि हमने अभी देखा है कि मतलब हम किसी भी संख्या को मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, और जो भी संख्या को रिपीट करेंगे उसमें हमने 1 को देखा कि 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 10 को देखा कि 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 100 को देखा कि 3 बार रिपीट कर सकते हैं, और 1000 को देखा कि हमने 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे फिर इसके बाएं तरफ 1 लिख देंगे, तो ये मेरे प्यारे साथियों 9 हो गया। हमने देखा अभी ना 10 में से 1 माइनस किया तो 9 हो गया, तो 9 के लिए हमने क्या लिखा, आई एक्स लिखा है। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 के लिए x हो गया। अगर हम इसी तरह मेरे प्यारे साथियों अगर 11 लिख रहे हैं तो 11 के लिए हम एक्स आई लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि हमने 10 में 1 को ऐड किया, तो x का मतलब x के दाहिने तरफ अगर हम किसी संख्या को लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें 1 ऐड किए हैं। अगर x के बाएं तरफ किसी संख्या को लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम उसमें से 1 घटाए हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल आगे इसी प्रकार से लिख के देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। 11 के लिए लिख लिए हैं और इसी तरह से देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। 11 हो गया। 12 के लिए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो x डबल आई। 13 के लिए x ट्रिपल आई। मेरे प्यारे साथियों हम आई का मैक्सिमम रिपीट 3 बार कर सकते हैं। 14 के लिए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो 14 के लिए क्या होगा, एक्स आई भी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, 1 से 10 हो गया
और आई भी से 4 हो गए। 15 के लिए मेरे प्यारे साथियों x भी। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों देखिए x के आगे ही हमने जो भी संख्या को लिखा है, जोड़ा है, सब हमने x के आगे ही लिखा है, जोड़ा है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम देख लेते हैं 20 के लिए डबल x लिखते हैं, 30 के लिए ट्रिपल x लिखते हैं, 40 के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या लिखेंगे, 50 के लिए मेरे प्यारे साथियों हम यल लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों यल में से 10 घटा देंगे, 50 में से मेरे प्यारे साथियों 10 माइनस कर देंगे। फिर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 50 के लिए यल लिखते हैं, 60 के लिए मेरे प्यारे साथियों यल x। बस मेरे प्यारे साथियों ये हमें देखना होगा कि अगर वो किस संख्या के करीब है। और ऊपर मेरे प्यारे साथियों हम देखेंगे, देख लेते हैं एक बार मेरे ख्याल से कि हमें किस संख्या में से क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। जैसे हमने ऊपर अभी लिखा है मेरे प्यारे साथियों, ऊपर हमने अभी लिखा है मेरे प्यारे साथियों कि अगर हमें जोड़ना होगा या घटाना होगा तो हम इन्हीं सभी संख्याओं में से जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों जैसे हमने 1 के लिए देखा है तो इसमें से घटाना होगा तब भी 5 से 1 घटाएंगे, जोड़ना होगा तब भी 5 से 1 घटाएंगे, 10 से 1 घटाएंगे या 10 से 1 जोड़ेंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों 50 100 में जोड़ना घटाना 10 को होगा, 100 के लिए 500 या 1000 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों आगे हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आगे थोड़ा और कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार और सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों इस तरह से हमने अगर अब इसी जगह हमने देखा मेरे प्यारे साथियों 60 के लिए x का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी मेरे प्यारे साथियों नीचे देखते हैं 80 के लिए मेरे प्यारे साथियों 50 हो गया, 10 60, 10 70, 10 80। हम अगर 90 लिखना होगा तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे x नहीं बढ़ाएंगे, नहीं x अगर बढ़ाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। इसके लिए अब हमें यह ज्ञात हो गया है कि मैक्सिमम हम किसी भी संख्या को 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर हमें 90 लिखना होगा तो 90 के लिए क्या करेंगे, c के 100 जो है मेरे प्यारे साथियों c के लिए प्रयोग होता है, 100 जो है मेरे प्यारे साथियों c के लिए प्रयोग होता है, तो हम देखेंगे इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों हम आगे देखते हैं। अगर हमें 100 लिखना होगा तो 100 के लिए हम c का प्रयोग करेंगे, 200 लिखना होगा मेरे प्यारे साथियों तो डबल c लिखेंगे, 300 लिखना होगा मेरे प्यारे साथियों तो ट्रिपल c लिखेंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों और देखते हैं अगर हमें 400 लिखना होगा तब हम क्या करेंगे, तो हमें यह ज्ञात है मेरे प्यारे साथियों को अगर हमें 500 लिखना होगा तो 500 के लिए हम d का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा मतलब कि अगर हमें 100 घटाना होगा तो हम 1000 से घटाएंगे या फिर 500 से घटाएंगे, तो यहाँ पे d लिख देंगे। अगर इसके हम बाएं तरफ लिख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों तो हमारा 400 हो गया। अगर मेरे प्यारे साथियों हम इसके दाएं तरफ लिख रहे हैं, अगर d की हम दाएं तरफ लिख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब 600 हो गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों हम आगे देखते हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों अगर हमें 700 लिखना होगा तभी हम d डबल c लिखेंगे, 700 के लिए d डबल c, 800 के लिए d ट्रिपल c। हम 900 के लिए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, 900 के लिए मेरे प्यारे साथियों यम का प्रयोग होता है 1000 के लिए। अगर इसके बाएं तरफ हम c लिखते तो इसका मतलब हम इसमें से 100 घटा दिए हैं, 9 हो गया। अब मेरे प्यारे 900 हो गया। अब 1000 के लिए देखते हैं मेरे पास, 1000 के लिए यम का प्रयोग होता है, 2000 के लिए डबल यम का प्रयोग और 3000 के लिए ट्रिपल यम का प्रयोग होता है। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों हम अभी हमने ऊपर देखा मेरे प्यारे साथियों अगर किसी भी संख्या को अगर हमें रिपीट करना होगा तो हम ये देख लेंगे कि हम उस संख्या को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी देखा, हमने यहाँ पे देखा मेरे प्यारे साथियों, 300 के लिए हमने 3 बार सी को रिपीट किया है। फिर यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 3000 के लिए हमने 3 बार एम को रिपीट किया है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 30 के लिए देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, हमने एक्स को 3 बार रिपीट किया है। फिर मेरे प्यारे साथियों ऊपर 3 के लिए देखेंगे यहाँ पे, तो हमने 3 को रिपीट किया है। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों हम रोमन अंक के बारे में समझ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर मेरे प्यारे साथियों हमें 49 लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? 49 के लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम 50 लिखेंगे। 50 हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसमें से मेरे प्यारे साथियों हम 10 घटाएंगे। फिर इसमें मेरे प्यारे साथियों हम 9 को ऐड करेंगे। मेरे प्यारे साथियों मेरा 49 हो गया। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों हम आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल देखने के लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कि और एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों हमें 349 लिखना होगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों 300 के लिए हमें ज्ञात है कि हम 100 के लिए सी का प्रयोग करते हैं, तो 300 के लिए हम मेरे प्यारे साथियों ट्रिपल सी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके लिए मेरे प्यारे साथियों 49 के लिए तो सबसे पहले 50 लिखेंगे, इसमें से 10 घटाएंगे, फिर मेरे प्यारे साथियों 9 लिखेंगे। 349 हो गया मेरा। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम आगे देख लेते हैं, आगे 951 देख लेते हैं कि 951 कैसे लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम 1000 लिखेंगे, 100 घटाएंगे, 900 हो गया। फिर मेरे प्यारे साथियों 50 जोड़ेंगे और 1 लिख देंगे 51। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों 856 के लिए देख लेते हैं कि हम 856 कैसे लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले हम 500 लिखेंगे। 500 के बाद देखेंगे कितना ज़्यादा है, 3 बार सी को रिपीट कर सकते हैं। 800 हो गया मेरे प्यारे साथियों, 850 हो गया, 855 56। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों और हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों अगर हम ईयर देखते हैं 2021 कैसे लिखेंगे। 2021 के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम 2 बार एम लिखेंगे, 2000 हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों 10 10 20 21 2021 1995 लिख लेते हैं। 1995 लिख लिए मेरे प्यारे साथियों क्या लिखेंगे? 1000 हो गया मेरे प्यारे साथियों। फिर मेरे प्यारे साथियों CM से मेरे प्यारे साथियों 900 हो गया। फिर मेरे प्यारे साथियों हम क्या लिखेंगे? EXC से 90 हो गया। फिर मेरे प्यारे साथियों 95। थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों आगे हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम कितने अंकों तक किसी भी संख्या रोमन अंक को लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हमने सरलीकरण चैप्टर में पढ़ा है कि अगर मेरे प्यारे साथियों नोट डालकर नोट कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 0.27 के ऊपर अगर बार है तो मेरे प्यारे साथियों ये बार हमें क्या देगा? ये बार मेरे प्यारे साथियों हमें 9 देगा। अगर एक संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 1 9, अगर 2 संख्या के ऊपर बार रहेगा तो डबल 9 देगा। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों तो ऐसे उठा डबल 9 हो जाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों आगे देख लेते हैं, अगर 2.67 है, अगर 2 के ऊपर बार है मेरे प्यारे साथियों तो ये 2 मेरे प्यारे साथियों ये 2 हमें माइनस यानी घटाना का चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। घटाना के लिए नेगेटिव देंगे। और इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इस तरह से किसी संख्या के ऊपर बार है तो मेरे प्यारे साथियों ये बार हमें 1000 देगा।
और इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आगे देखते हैं 2 - 3 के ऊपर बार है, तो हम देखते हैं कि ये बार जो है, ये बार हमें बार कोष्ठक का साइन इंगित करेगा। तो हमने देखा मेरे प्यारे साथियों किस प्रकार से हम आगे लिख सकते हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अभी हमने यहाँ पे देखा कि यह बार जो हमें 1000 देता है। तो अब हम किसी भी संख्या के, जैसे अगर मेरे प्यारे साथियों हम देखते हैं हमें अभी 4000 लिखना होगा, तो 4000 हम कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? 4000 लिखने के लिए अब देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे किसी संख्या के ऊपर अगर बार है तो 1000 देगा। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो 4000 होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों 5000 लिखना होगा तो 5 के ऊपर हम बार लगा देंगे। 7000 लिखना होगा मेरे प्यारे साथियों तो 7 के ऊपर बार लगा देंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अगर हम देखते हैं, अगर मेरे प्यारे साथियों हम देखते हैं कि 5552 कैसे लिखेंगे? 5552, इसके लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले 5 लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, 5000 हो गया। फिर मेरे प्यारे साथियों 500 के लिए डी का प्रयोग करेंगे, 50 के लिए एल का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद 2 भी के ऊपर बार डी एल डबल आई। 12560 के लिए मेरे प्यारे साथियों देख लेते हैं 12560। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले 12 के ऊपर बार लगाएंगे। साथियों 12 हो गया, फिर 500 के लिए डी हो गया, फिर 50 के लिए एल हो गया, 10 के लिए एक्स हो गया। मेरे प्यारे साथियों मैक्सिमम है, मैक्सिमम 10 लाख तक किसी भी रोमन अंक में संख्या को लिख सकते हैं। मैक्सिमम 10 लाख तक रोमन अंक में लिखा जा सकता है। रोमन अंक में लिखा जा सकता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों अगर हमें 1 लाख लिखना होगा तो क्या करेंगे? 1 लाख के लिए मेरे प्यारे साथियों, 1 लाख के लिए मेरे प्यारे साथियों शीशा होता है, इसके ऊपर अगर बार लगा देंगे तो मेरे प्यारे साथियों 1 लाख हो जाएगा। और 10 लाख के लिए देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 10 लाख के लिए मेरे प्यारे साथियों ये उनके ऊपर बार लगा देंगे, मेरे प्यारे साथियों 10 लाख हो जाएगा। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों हमने समझा कि रोमन अंक को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हम कितनी कैसे लिखा जा सकता है, मैक्सिमम कितने अंकों तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों हमने रोमन अंक को लिखा और समझा। तो एक बार और देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों रोमन अंक को। मेरे प्यारे साथियों अब देखते हैं कि 1 के लिए आई का प्रयोग होता है, 5 के लिए भी का प्रयोग, 10 के लिए एक्स का प्रयोग, 50 के लिए एल का प्रयोग किया जाता है, 100 के लिए सी का प्रयोग, 500 के लिए डी का प्रयोग, 1000 के लिए हम लिखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों हम देख लेते हैं कि रिपीट हम किसको करेंगे। रिपीट के लिए मेरे प्यारे साथियों, रिपीट के लिए मेरे प्यारे साथियों 1 का रिपीट होगा, 10 का रिपीट होगा, 100 का रिपीट होगा, 1000 का रिपीट होगा। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों आगे हम देख लेते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम रिपीट हम कितनी बार कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों मैक्सिमम रिपीट हम 3 बार कर सकते हैं। मैक्सिमम रिपीट मेरे प्यारे साथियों हम 3 बार कर सकते हैं। जैसे 3 के लिए ट्रिपल आई, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 300 के लिए ट्रिपल सी, 3000 के लिए ट्रिपल कर सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों हम अब आगे थोड़ा समझ लेते हैं
आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों किस संख्या से किसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों हमें अगर एक को घटाना होगा या जोड़ना होगा तो हम उसे 5 से घटाएंगे या फिर 10 से घटाएंगे या फिर 5 में जोड़ेंगे या फिर 10 में जोड़ेंगे। अगर 10 को जोड़ना होगा मेरे प्यारे साथियों या घटाना होगा तो हम 50 में जोड़ेंगे घटाएंगे या फिर 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों अगर हमें 100 को जोड़ना होगा या घटाना होगा तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों या तो हम 500 में जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर 1000 में जोड़ेंगे घटाएंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों हम इस वीडियो में संपूर्ण रोमन अंक के बारे में जानकारी को समझ रखा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद।